يا لغتي عربية حسبي अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़िंदगी गुलजार है। तो कैसे हैं आप सब? और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बहुत ठीक हूँ और बहुत दिन के बाद आज मैं व्लॉग डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे मेरे। अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी मैं डेली व्लॉग्स डालने की। और आज लंदन में फिर से सूरज चाचू निकल आए थे और इस वजह से मैं फ़ौरन घर से बाहर निकल गई थी। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था आज का। तो मैं जैसा अक्सर हर सैटरडे में जाती हूँ मार्केट को, तो मैं मार्केट के लिए निकल गई थी और यहाँ पर मौसम और माहौल दो भी बहुत अच्छे थे और तबीयत बहुत खुश हो गई भाई। तो आज है रिपब्लिक डे और मैं आज इंडिया को बहुत मिस कर रही हूँ। वहाँ पर थे ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी और बचपन में तो एक दिन पहले ही सारी तैयारियाँ होती थी, हाथों में मेहंदी तक लगाते थे हम लोग और यूनिफॉर्म्स को अच्छे से प्रेस करो और सारी तैयारियां करके रख लो। सुबह सुबह उठो, सारे इस तरह से रेडी होकर स्कूल जाते थे और एक अलग सा माहौल हो जाता था। एक ईद की तरह ही मनाते थे। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो। ज़िंदगी के इतने सारे साल कैसे गुज़र गए। वाकई में ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है और हमने ज़िंदगी में अब तक कुछ भी नहीं किया। जैसी थी वैसी हो गए। कभी किसी की औलाद थे, आज हमारी औलाद के माँ बाप हैं हम, बस इसके अलावा ज़्यादा कोई फ़र्क आया नहीं है ज़िंदगी में। ज़िंदगी किस तरह से गोल गोल फिरती है मुझे अब समझ में आ रहा है कि वाक़ई में हर चीज़ पलट कर वापस आती है। हमारा बचपन गया था, हमारी जवानी जा रही है, अब हमारे बच्चों का बचपन आया है। फिर हमारे बच्चों की जवानी हम देखेंगे, फिर हम भी बूढ़े हो जाएंगे। सारी चीज़ें वाक़ई में बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आती है कि कुछ कहावतें वाक़ई में हकीकत बन जाती है। तो आज हम जो मॉल को गए थे हम, तो यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर जो साउथ इंडियंस जो लंदन में आकर रह रहे हैं वो लोगों का कुछ इवेंट चल रहा था यहाँ पर। अ, बहुत ही एक तरह से खुशी हुई थी कि तेलुगु गाने बज रहे थे। अब हम इंडिया में थे तब सुनते थे, उस वक्त हमें इतना पसंद कुछ भी नहीं आता था, बट यहाँ पर जब महसूस होता है ना कि कोई इंडियन है, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही सही, बस उनसे मिलकर उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है। और ये लंदन में भी इंडिया का कल्चर फॉलो कर रहे हैं और मे बी ये संक्रांति की कोई सेलिब्रेशन हो रही थी शायद, मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशंस हो रही थी और मैं ऐसे ही घर की छोटी-मोटी चीज़ें लेने के लिए आ गई थी यहाँ पर। और इसके बाद मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी घर के लिए, तो मैं वो लेने के लिए पॉन्डलैंड चली गई। और इसके बाद आज का दिन तो बहुत थकान वाला था और मौसम भी कुछ दिनों से इतना ज़्यादा यहाँ पर सर्द हो गया है। मुझे कभी इतनी कमज़ोरी महसूस नहीं हुई जितनी अब महसूस हो रही है मुझे। मेरे 2 भी डिलीवरीज़ नॉर्मल थे और दोनों के टाइम पे भी मैं अकेली थी। बस मेरे शौहर और मैं, हम दोनों मिलकर सब कुछ हम दोनों ने मैनेज किया। बट इस वक्त ये साल की जो सर्दी लंदन में हो रही है ना, वो शायद कभी नहीं थी, लास्ट ईयर भी नहीं थी। ये सर्दी की वजह से मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, बार बार मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, मेरे पूरे जिस्म में तकलीफ़ें हो रही है। मैं सारी मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ, विटामिन डी ले रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ, आराम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है यहाँ पर। बहुत सख्त इस तरह की तलब हो रही है कि काश धूप हमेशा निकले, मैं धूप में बैठूं या मुझे गर्मी हो। ऐसा महसूस हो रहा है, सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी आवाज़ में भी आप सब लोगों को महसूस हो रहा होगा कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है।
तो बस समझिए कि हिम्मत कर कर मैं, और जैसा कि धूप निकल गई थी, मैं फ़ौरन बाहर निकली। और मुझे उस वक़्त भी मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं हो रहा था, मतलब बाहर जाने को, कुछ भी काम करने को। बट बच्चे भी घर में बहुत बेज़ार हो गए थे। मैं ऑलमोस्ट 10 दिन मैं घर में ही रह गई थी। उज़ैर तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे। उज़ैर का नेचर और मेरा नेचर सेम है। हम ज़्यादा बंद-बंद नहीं रह सकते हैं, हमें खुला-खुला चाहिए। जैसा कि हमें घूमना होता है, हमें कहीं हमें सिर्फ़ एक 5 मिनट की, एक 10 मिनट की वॉक ही सही हमें हमारे लिए लाज़िम है हर दिन, वरना हम इरिटेट हो जाते हैं। तो उज़ैर बहुत सता रहे थे, तो मैं इस वक़्त निकल गई थी और मुझे कुछ घर के लिए थोड़ी-सी चीज़ें चाहिए थी, तो मैं वो ख़रीदने के लिए आ भी गई हिम्मत करके। ये पॉन्डलैंड है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं और अच्छी भी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ख़राब होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तकरीबन मैं हर हफ़्ता आती हूँ और हर हफ़्ता कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ। चाहे बच्चों के लिए टॉयज़ ही सही, बच्चों के लिए कोई खाने-पीने की चीज़ें सही, या बच्चों की एक्टिविटी के लिए कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को। और पॉन्डलैंड में अब की बार बहुत ज़्यादा स्टॉक आ गया था और नई-नई चीज़ें आ गई थी। और ये अक्सर मैं जो ये क्राफ़्ट की जो स्लेट्स होती हैं, बुक्स होती हैं, मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ। ज़ेर को, अबिहा को, दोनों को बहुत पसंद आता है ये। और ये सब लेने के बाद हमारे उज़ैर को भूख लग गई थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था आज कि मुझे फ्रूट्स लेने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर सब लोग लाइन लगा कर खड़े होते हैं फ्रूट्स लेने के लिए भी। तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कुछ इस तरह से लाइन में खड़ी रहूँ फिर फ्रूट्स लूँ। तो मैं सीधे यहीं से कोई चिप्स और आइसक्रीम मैंने ले लिया यहाँ से, और वही उन लोगों को खिला दिया। और जैसे ही मैंने ये आइसक्रीम, ये उज़ैर का बहुत फ़ेवरेट है, तो मैंने जब लिया तो उज़ैर बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। अब उन्हें खाना ही था, वो बहुत ही ज़्यादा सता रहे थे। तो मुझे इसके बाद फिर बाहर जाकर मुझे फिर वहाँ से एक ओपन मार्केट होती है जहाँ पर सारे बर्तन मिलते हैं, जो बेसिक जो चीज़ें होती है किचन की, वो सारी मिलती है। अब मैं वहाँ पर जाकर जो बच्चों के जो टीस्पून होते हैं वो लेकर, मैंने उसके बाद उज़ैर को आइसक्रीम खिलाया, चिप्स खिलाए, तब जाकर उज़ैर मान रहे थे। उसके बाद मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ फ्रूट्स ले लूँ और कुछ तरकारी ले लूँ घर के लिए। तो मैं सोच रही थी, बट इतना ज़्यादा रश था कि मैं कुछ भी नहीं ले पाई। सिर्फ़ मैं यहाँ पर कोरिएंडर और पुदीना, ये 2 चीज़ें ही ले सकी थी। देख सकते हैं आपके लाइन कैसी लगी हुई है वहाँ पर। उसके बाद उज़ैर का दिल नहीं भरा था, उज़ैर को कार्स चाहिए थी। कार, 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 हर हफ़्ता उनके पास कोई ना कोई नई कार आ जाती है। तो अब की बार मैंने कार नहीं, कुछ ऐसे ही रैंडम चीज़ें दिला दी। उसके बाद उज़ैर वापस अपने मूड में आ गए थे, खामोशी से बैठ गए। उसके बाद मैं घर के लिए निकल गई। इसके बाद मुझे इतनी भूख लग रही थी, देखिए मैं सुबह के कुछ 12:39 की मैं बस चढ़ी हूँ, और मैं घर वापस आए तक मुझे 4:30 हो रहे थे। तो मैं दिन पूरा भूखी थी, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। और मैं सुबह मुझे तहारी बनाना था, मैं सिर्फ़ मैरिनेट करके निकल गई थी सुबह के वक़्त। सुबह में बच्चों को मैंने माश का चीला डाल कर दिया, दूध दिया, बच्चे बस वही खा के निकल गए थे। उसके बाद बाहर बच्चे भी भूखे थे, मैं भी भूखी थी। तो जो मैरिनेशन करके रखा था मैंने, वो गैस पे चढ़ा दिया। उसके बाद तहारी बनाने की तैयारी में लग गई थी। अगर किसी को तहारी की पूरी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं तहारी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तहारी बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने भूख जितनी भूख दी है उतना ही मज़े का खाना भी दिया है, और जिस्म में इतनी तो ताकत दी है कि हम अपना पकवान खुद कर सकें, खाएँ। तो ये था आज का वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।